रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रेबेका स्टोरी में यानी लार्ज रैबिट होल में क्या पढ़ा था, रेबेका और वाइट रैबिट के बारे में पढ़ा था कि रेबेका जो थी वो एक होल में चली गई थी और वहाँ पर वो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखती है जिसको देखने में उसे बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पर एक उसने टेबल पर एक चाबी पड़ी हुई देखी जो बहुत ज़्यादा छोटी थी और चारों तरफ जो थे वो डोर जो थे वो लॉक्ड थे, जो खुल नहीं सकते थे, जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकती थी। और वो चाबी जो थी वो इतनी छोटी थी कि वो उन डोर्स को अनलॉक नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वो देखती है कि एक पर्दा पड़ा हुआ है नीचे की साइड, तो उसके पीछे उसे एक छोटा सा यानी टाइनी डोर नज़र आता है, छोटा दरवाज़ा। तो वो छोटी चाबी जो है वो उसमें फिट हो जाती है। और यहीं पर हमने अपना लेसन स्टॉप कर दिया था। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, स्टार्ट करते हैं उसके आगे। सरप्राइज टू फाइंड अ बॉटल ऑन इट विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। शी वॉक बैक टू द टेबल एंड पुट द की ऑन इट। वो टेबल की तरफ वापस गई, वॉक बैक वापस गई टू द टेबल, टेबल की तरफ, एंड पुट द की ऑन इट, और उसने वो की उठाई, वो चाबी उठाई और उसके अंदर लगा दी। क्या किया उसने, वो चाबी जो थी उस टाइनी डोर में, क्योंकि चाबी जो थी, की जो थी वो भी टाइनी थी, तो उसने क्या किया, उसने वो चाबी उसमें लगा दी। शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ बॉटल। शी वॉज सरप्राइज, सरप्राइज कहते हैं हैरत में पड़ जाना। टू फाइंड अ बॉटल ऑन इट, वो सरप्राइज हो गई, यानी पहले तो कोई भी बॉटल उसने नहीं देखी थी, सिर्फ एक की थी जो वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने एक बॉटल देखी तो वो सरप्राइज्ड हो गई, हैरत में पड़ गई कि ये बॉटल कहाँ से आई। ऑन इट विच वॉज नॉट देयर अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले, जो पहले से वहाँ पर पड़ी हुई नहीं थी। इट हैड अ लेबल ऑन इट विच सैड, उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था। आपने कभी भी दवाई की अगर बॉटल देखी होगी तो उस पर लेबल लगा हुआ होता है, और लेबल उस पर नाम भी होता है, एक्सपायरी डेट भी होती है, सब कुछ होता है उस पर लिखा हुआ। तो उस बॉटल पर क्या लगा हुआ था, एक लेबल लगा हुआ था विच साइड, जो जिसमें लिखा हुआ था क्या, ड्रिंक मी टू एंटर द डोर, डोर के अंदर एंटर करने के लिए मुझे पी लो। ड्रिंक मी, मुझे पी लो, टू एंटर, एंटर करने के लिए, द डोर, डोर के अंदर, डोर में एंटर करने के लिए मुझे पी लो। शी टेस्टेड इट, उसने उसे पी लिया, टेस्टेड चख लिया, पी लिया। इट वॉज डिलीशियस, ये मज़ेदार था। डिलीशियस आपको मालूम है क्या होता है, मज़ेदार। बट सून शी हैड अ फनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग, लेकिन जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी ही, शी हैड अ फनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग, उसको एक अजीब सी फीलिंग आई। सॉर्ट तरह की, किस्म की, प्रकार की, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं सॉर्ट के। तो उसे एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई, एज दो शी वॉज श्रिंकिंग, कैसी फीलिंग आई, जैसे कि वो सिकुड़ रही थी। श्रिंकिंग का मतलब है सिकुड़ना। उसे कैसा लग रहा था कि जैसे कि वो सिकुड़ रही थी, यानी वो छोटी हो रही थी, क्योंकि वो बड़ी थी और डोर कैसा था, छोटा था, टाइनी था। तो जैसे ही उसने वो दवाई पी या जो भी उसके अंदर ड्रिंक था वो पिया, तो उसको पीते ही उसे कैसा फील हुआ, अजीब सा फील हुआ, जैसे कि वो सिकुड़ रही है। शी नाउ स्टूड ओनली 8 इंचेस टॉल, अब वो सिर्फ 8 इंच लंबी ही रह गई थी। वो जो खड़ी हुई थी, स्टूड खड़ी हुई थी, ओनली 8 इंचेस टॉल, वो सिर्फ 8 इंच लंबी ही रह गई थी। थ्रू द 10 इंचेस डोरवे, शी कुड गेट थ्रू द 10 इंचेस डोरवे, अब वो जा सकती थी किसके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ 8 इंच की थी और डोर कितने इंच का था, 10 इंच का था। अब वो इजीली उस डोर से अंदर जा सकती थी। अलास, व्हेन शी रीच्ड द डोर शी फाउंड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू टेक द की। अफसोस, अलास का क्या मतलब होता है, अफसोस। अफसोस, व्हेन शी रीच्ड द डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंची,
शी रीच द डोर, वो दरवाजे पर, रीच का मतलब होता है पहुंचना। जैसे ही वो जब दरवाजे पर पहुंची, शी फाउंड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू टेक द की। फॉरगॉटन का मतलब भूल गई। उसने देखा कि मैं तो चाबी भूल गई। जो चाबी उसने लगाई थी वो चाबी तो वो भूल ही गई थी, जो अंदर के और डोर्स को खोल सकती थी। नाउ शी वॉज टू शॉर्ट टू रीच इट, और अब वो इतनी छोटी हो चुकी थी कि वो उस चाबी तक पहुंच भी नहीं सकती थी, क्योंकि चाबी कहाँ रखी हुई थी? टेबल पर रखी हुई थी, और टेबल की हाइट ज़्यादा होती है, 8 इंच की तो होती भी नहीं है, और वो सिर्फ 8 इंच की रह गई थी। तो उसने क्या किया, वो चाबी लेना भूल गई थी, तो अब वो इतनी छोटी थी कि वो दोबारा चाबी नहीं ले सकती थी। अब देखिए क्या होता है। लुकिंग अराउंड शी फाउंड अ स्मॉल ग्लास बॉक्स ऑन द फ्लोर। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, शी फाउंड अ स्मॉल बॉक्स, उसने एक स्मॉल बॉक्स देखा। ग्लास बॉक्स, ग्लास का मतलब शीशे का बॉक्स, बक्सा या डब्बा, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसने एक शीशे का ग्लास बॉक्स देखा ऑन द फ्लोर, फर्श पर। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, उस बॉक्स के अंदर, द बॉक्स वॉज अ टाइनी लिटिल केक विद वर्ड्स ईट मी। उसके अंदर क्या था? एक टाइनी लिटिल केक, एक छोटा सा केक था, विद वर्ड्स, जिस पर वर्ड्स लिखे हुए थे। वर्ड्स का मतलब शब्द, जिस पर क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? ईट मी, ईट मी, मुझे खाओ। रिटन इन रेजिन्स, और किससे लिखा हुआ था वो? रेजिन्स, किशमिश से। रेजिन्स कहते हैं किशमिश, तो किशमिश से लिखा हुआ था ईट मी, मुझे खाओ। लेट मी ट्राई इट, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। अब ये कौन कह रहा है? ये रेबेका अपने आप से कह रही है, लेट मी ट्राई इट, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। थॉट रेबेका, रेबेका ने सोचा। इट मे मेक मी बिगर, हो सकता है ये मुझे बड़ा कर दे, है ना। उसने क्या सोचा? इट मे मेक मी बिगर, ये मुझे बड़ा कर सकता है। बिगर का मतलब बड़ा, में सकता है, ये मुझे बड़ा कर सकता है। नाउ आई सीम टू बी गेटिंग बिगर, अब मैं बड़ी होती हुई फील कर रही हूँ, यानी जिस तरह से वो श्रिंक हो रही थी, छोटी हुई थी, उसी तरह से वो केक खाकर वो बड़ी होने लगी। सेड रेबेका, रेबेका ने कहा। शी पिक्ड द की, उसने वो चाबी उठाई, पिक्ड का मतलब उठाई, एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला। ओपन का मतलब खोलना, और उसने दरवाज़ा खोला। एंड अगेन शी रस्ड बैक टू द टेबल, और दोबारा वो टेबल की तरफ दौड़ी। टू ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल, जिस बॉटल से उसने वो ड्रिंक पिया था, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो गई थी, छोटी हो गई थी, उसने वो पहले चाबी ले ली, फिर उसके बाद में दोबारा से वो टेबल की तरफ गई, उसने वही वाली बॉटल फिर से उठाई, और उसने उसमें से वो ड्रिंक ले लिया, जिससे वो छोटी हो गई थी। नाउ अगेन, अब फिर से दोबारा से शी बिकेम 8 इंचेस, अब वो फिर दोबारा कितने इंच की हो गई? 8 इंच की हो गई। एंड एंटर्ड थ्रू द डोर, और उसने डोर में से एंटर किया, यानी दरवाजे से एंटर किया। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, अरे वाह वाह, कितना सुंदर गार्डन है, कितना खूबसूरत बाग है। एवरीवेयर शी कुड सी कलरफुल फ्लावर्स, बटरफ्लाइज एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। एवरीवेयर, हर जगह, शी कुड सी कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल, उसको क्या दिख रहे थे? कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स, और सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे थे। आफ्टर सीइंग द गार्डन, गार्डन देखने के बाद शी थॉट ऑफ गोइंग बैक टू हॉल थ्रू द डोर, उसने सोचा कि अब इस डोर से बैक टू हॉल, उसी हॉल में जाना जहाँ से वो आई थी, जहाँ बहुत सारे डोर्स थे जो लॉक थे, उसी हॉल में उसने जाने की सोची। बट टू हर सरप्राइज द डोर वाज लॉक्ड, लेकिन उसको बड़ी हैरत हुई कि वो डोर कैसा था? वो लॉक्ड हो चुका था। जिस डोर से वो एंटर हुई थी, वो डोर जो था वो लॉक्ड हो चुका था। अब वो वापस नहीं जा सकती थी, वो वहीं पर रह गई थी।
शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, वो बहुत उदास हो गई। डिसअपॉइंटेड उदास होना, निराश होना, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। शी सैट डाउन एंड क्राइड, वो बैठ गई और रोने लगी। क्राइड का मतलब रोना, वो बैठ गई और रोने लगी। शी सोब्ड एंड सोब्ड, शी सोब्ड एंड सोब्ड, वो सुबक रही थी और सुबक रही थी। सोब्ड का मतलब सिसकियाँ ले लेकर रोना, जैसे कोई बच्चा रोता है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको कि वो शी सोब्ड एंड सोब्ड, वो रो रही थी और सिसकियाँ ले रही थी। अनटिल अ लार्ज पूल ऑफ टीयर्स फॉर्म्ड अराउंड हर, वो इतना रोई, तब तक रोती रही जब तक, अनटिल जब तक अ लार्ज पूल, एक बहुत बड़ा पूल ऑफ टीयर्स, आंसुओं का एक तालाब उसके चारों तरफ न बन गया। दिखाई दे रहा है आपको ये आंसुओं का तालाब। वो इतना रो रही है, इतना रोई कि बेचारी ने रो रो कर अपने आंसुओं का तालाब बना दिया। थिंग्स आर वर्स देन एवर, अब वही चीज़ें जो उसे बहुत अच्छी लग रही थी, अब वो उसे सबसे ज़्यादा बुरी लगने लगी। वर्स का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बुरा, एक होता है बेस्ट और एक होता है वर्स। बेस्ट सबसे अच्छा और वर्स सबसे ज़्यादा बुरा। अब वही चीज़ें उसको जो अच्छी लगी थी, कलरफुल फ्लावर्स, बटरफ्लाइज और ब्यूटीफुल बर्ड्स, अब वही चीज़ें उसे वर्स लगने लगी, बुरी लगने लगी। शी वेल्ड, वो क्या कर रही थी, बोल बोल कर रो रही थी, यानी विलाप कर कर कर, जैसे कोई बच्चा रोता भी है और बोलता भी है, रोए जा रहा है, बोले जा रहा है, उसी तरीके से वो बोलते बोलते रो रही थी। इंस्टेड Rebecca found herself back on the grassy bank with flowers growing around her. Instead, इसके अलावा Rebecca found herself, अब रेबेका ने अपने आप को कहाँ पर पाया, on the grassy bank with flowers growing around her, जो जहाँ पर कहाँ पर थी वो, ग्रासी बैंक पर थी ना, जहाँ पर घास उगी हुई थी, अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। उसका भाई यानी रेबेका का भाई जो था वो अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा था और वो उसी के साथ बैठी हुई थी। तो अब क्या होता है कि वो जो थी उसने अपने आप को कहाँ पाया दोबारा से, हर सेल्फ बैक, वो अपने आप को कहाँ पर पाती है, ऑन द ग्रासी बैंक, उसी घास वाले किनारे पर, विद फ्लावर्स, जहाँ पर फूल खिले हुए थे, ग्रोइंग अराउंड हर, जहाँ पर उसके चारों तरफ फूल खिले हुए थे, जिनकी वो माला बनाने की सोच रही थी, चैन बनाने की सोच रही थी। शी वोक अप, वो उठी, विद अ स्टार्ट, किस चीज़ से उठी वो, वैन हर ब्रदर, जब उसका भाई, सेड हर क्रॉसली, उसको कह रहा था, उसको यूं हिला हिला कर कह रहा था, क्या कह रहा था, आर यू डे ड्रीमिंग अगेन, क्या तुम फिर से दिन के सपनों में खो गई। यानी यहाँ पर अब पता चला कि रेबेका जो थी वो दिन के सपनों में खो गई थी। यानी आपने स्टार्टिंग में, इस लेसन के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि दिन जो था वो कैसा था, गर्म था, यानी धूप तेज़ थी, और वो छाँव में जब नदी के किनारे बैठी हुई थी तो उसे कैसा फील हो रहा था, स्लीपी फील हो रहा था, और वो सोच रही थी कि वो फूलों की चेन बना ले, माला बना ले। तो वो सोचते सोचते क्या हुआ, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। जब स्लीपी फील हो रहा था इसका मतलब उसे नींद आ रही थी, और जब नींद आती है तो कहीं पर भी आ जाती है, तो वो उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। और वो जब रो रही थी उस वक्त उसके भाई ने उसको हिलाया और हिलाकर पूछा कि आर यू डे ड्रीमिंग अगेन, क्या तुम फिर से दिन के सपनों में खो गई रेबेका। यानी रेबेका जो थी वो सपना देख रही थी, ना तो वहाँ कोई वाइट रैबिट था, ना ही कोई वंडरफुल लैंड था, ना कोई होल था, कुछ भी नहीं था, ना टाइनी डोर्स थे, ना लार्ज डोर्स थे, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं था जो भी उसने सपने में किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। रेबेका की स्टोरी है, आप भी इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ें तो मज़ा ज़रूर आएगा। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको अंडरलाइन करें, डिक्टेशन के लिए रेडी रहें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नए वर्क के साथ, न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।